ये भी थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, किन चीजों पे डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट? एक MEI, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आप पैसे डाल रहे हो तो किसी एक्सपेक्टेशन पे डाल रहे हो। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट? इट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब रेट गिवन, रेट अज्यूम करते हैं कि मैंने इन्वेस्ट करे 100 करोड़ रुपए, किस बेसिस पे? मैंने एक्सपेक्ट करा था कि मैं 10% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रही है इस इंडस्ट्री में, 10% कमाऊंगा। कह रहे एक बार इसको कंपेयर करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है आजकल? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कॉस्ट ऑफ मनी, सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब अगर आपको बैंक से वो पैसे बोरो करने पड़े तो वो किस इंटरेस्ट पे मिलेंगे, वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, ROI लिखा हुआ है ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 10% और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में चल रहा है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है 12%। शुड यू इन्वेस्ट? यू शुड नॉट इन्वेस्ट। कह रहे भाई साहब, नॉट इन दिस वेंचर एटलीस्ट। 12% पे पैसे बोरो करके आप 10% रिटर्न कमा रहे हो, लॉस में जाओगे। कह रहे बोरो नहीं कर रहा, अपना पैसा है, कोई टेंशन ही नहीं। कह रहे लेकिन हर चीज की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ये पैसा 12% तो इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो कम से कम इतने पैसे तो कमाओ, तब आप ब्रेक इवन पे आओगे। तब भी ब्रेक इवन पे आओगे कि अगर आप, आपकी जो मनी है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? प्रिवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रिवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। तो अगर आप 12% कमा भी लोगे अपने बिजनेस से, हाँ कोई नुकसान नहीं हो रहा आपका, आप ब्रेक इवन पे हो कि 12% पे पैसा लेके आपने इन्वेस्ट करो और 12% कमाए। तो ऐसा आपने कुछ कमाया नहीं है, बट हाँ कोई बात नहीं, नुकसान नहीं है। यू विल बी इंडिफरेंट एट दिस पॉइंट, यू शुड इन्वेस्ट और नॉट इन्वेस्ट। क्या कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिफरेंट हो इस पॉइंट पे। 10% you should not invest, 13% you should definitely invest. So if the expected return on investment, marginal efficiency of investment is more than the rate of interest, the cost of borrowing, you should invest. If the return on investment is less than the rate of interest, you should not invest. Obvious सी बात है, बट टेक्निकल टर्म्स के साथ हमें बताना पड़ेगा ना, वो ऑब्वियस सी बात है, तो यस एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो कह रहे दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। आगे केन्स पकड़ो, इसे पूछो गवर्नमेंट कैसे करेगी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट टू सेक्टर इकोनॉमी में। कंपेयर करना है MEI और रेट ऑफ इंटरेस्ट को। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। MEI is determined by two factors, supply price, it refers to the cost of producing a new asset of that kind। कह रहे जिस चीज में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। इट इज द प्राइस एट विच न्यू कैपिटल एसेट कैन बी सप्लाइड और रिप्लेस्ड। फॉर एग्जांपल इफ अ मशीन ऑफ ₹10,000 इज रिप्लेस्ड इन प्लेस ऑफ एन ओल्ड मशीन, तो जो काम कर रहे हो उसके लिए कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, मनी की बात हो रही है। कह रहे 10,000 चाहिए। कह रहे अच्छा। कह रहे प्रोस्पेक्टिव ईल्ड, प्रोस्पेक्टिव ईल्ड मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ईल्ड मतलब आउटपुट। कह रहे उससे मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा? कह रहे आपको मिल जाएगा, लेट अस अज्यूम 2%, 20%, ठीक है ना, लेट अस अज्यूम 20%। तो 1,000 रुपए अगर इन्वेस्ट करेंगे, या चलो छोड़ो, फॉर एग्जांपल इफ द गिवन मशीन इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड रिसीव्स ऑफ 1200 एंड रनिंग एक्सपेंसेस 200, कह रहे अगर मशीन लोगे ना तो आपका रेवेन्यू 1,200 रुपए से बढ़ जाएगा, रेवेन्यू 1,200 रुपए से बढ़ जाएगा, खर्चे बढ़ेंगे 200 रुपए से। आपके पास कितने पैसे आए? 1,000। कितने पैसे लगा के? 10,000। नालायक, मशीन खरीदी थी पूरी की पूरी, मशीन खरीदने की वजह से 1,200 का रेवेन्यू जनरेट हुआ था और थोड़े बहुत खर्चे हुए थे 200। 1,200 रेवेन्यू, 200 कॉस्ट, तो आपने कमाए कितने? कमाए कितने? 1,000। कितने रुपए इन्वेस्ट करके? 10,000। तो आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है? 10%। तो मैं कह रहा हूं आपको ये डायरेक्टली गिवन होगा।
कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10%, बट मैं कह रहा हूँ निकाला भी कैसे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न कितनी थी 1000, इन्वेस्टमेंट कितनी थी 10,000, 10% है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, अब इसको कंपेयर करो किससे, ये MEI आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, किससे कंपेयर करेंगे, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बड़ी सिंपल सा कंपैरिजन है, इफ MEI इज मोर you should invest, if MEI is more than the rate of interest you should invest, if MEI is less than the rate of interest none, you should not invest. The comparison of MEI with ROI, the profitability of an investment can be worked out by comparing MEI with ROI. If MEI is greater than ROI, investment is profitable. If MEI is less than ROI, investment is not profitable. कह रहा है अगर ज्यादा है आपका MEI, करते जाओ जैसे से कम भी होता जा रहा है, कब तक करते जाओ, जब तक इक्वल है, उसके बाद मत करना। मतलब if MEI is less than ROI you should not invest, you will continue to invest till the time MEI is equal to ROI. You would be happily investing if MEI is more than ROI, but you will stop when MEI is less than ROI. Clear? कोई डाउट? तो what are the determinants of investment? Pure theoretical question, डायरेक्ट इस पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इसका इक्विलिब्रियम से कोई लेना देना नहीं है, अलग से ही क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन यूज होगा।